हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7:05 हो रहे हैं। ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी पुरानी है। 1 महीना होने को आ रहा है इस वीडियो को। और सुबह का टाइम हो रहा है, नहा धो ली हूँ, सफाइयाँ कर दी हैं, मैट बिछा दी है। यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं अष्टमी पूजन की। तो जी हाँ, ये कंजका वाले दिन का व्लॉग है। और मैं अभी तो फ़िलहाल मैंने सारी तैयारियां करके रख दी हैं। दोनों सब्जियों के लिए मैंने जो भी मुझे टमाटर वगैरह हरी मिर्च चाहिए मैंने तैयार करके रख दी है। तेल गरम कर लिया, रिफाइंड ऑयल, और हींग और जीरा डाल दिया। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है और हरी मिर्च डाल दिया थोड़ी सी, और इतना मैंने टमाटर डाल दिया। तो मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ पर माता रानी के दिन, जिस दिन अष्टमी पूजा होती है नवरात्रियों में, उस दिन जो है हम काले चने बनाते हैं। काले चने मेन होते हैं। और चलिए अब इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च, और मैंने हरी मिर्च भी कम डाली है। मैंने तीखा कम रखा है क्योंकि कंजकों को खिलाना है, छोटी छोटी कंजकाएँ आएंगी, तो इसीलिए जो है मैंने मिर्च कम रखी है ताकि बच्चों को मिर्च ना लगे। गैस ऑन कर दिया है, थोड़ी देर मसाले को पकने देंगे, हल्का सा पानी डालेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाएंगे। जितनी देर में ये पकेंगे उतनी देर में मैं आलू को मैंने मैश करके रख लिए थे, और मैंने अब चने डाल दी हैं क्योंकि हमारा मसाला रेडी हो गया था। तो चलिए, एक तरफ चने बनते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। ये हमारे यहाँ पे ऑप्शनल है, आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो आप नहीं, सॉरी ये हमारे घर में ऑप्शनल है। हमारे घर में तो काले चने मेन होते हैं। आपके घरों में तो हो सकता है कि बनाते हैं, सबके घरों में बनता है, पर सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई सिर्फ काले चने बनाकर ही पूजा कर देते हैं, कोई आलू की सब्ज़ी बना के पूजा कर देते हैं, और कोई दोनों ही चीज़ बना के पूजा कर देते हैं। तो अभी जो है मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। पूरियों का सूजी का हलवा बनाना है, पहले मैं इन सब्जियों की तैयारी कर लूँ। और मैंने जो है काले चने भी जो है पानी सूखने वाला है, काले चनों में मैंने पानी भी ऐड कर दिया था, और मेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि जो काले चनों का पानी था ना वो मैं आलू की सब्ज़ी में डाल देती, लेकिन दिमाग से स्किप हो गया, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाते हैं ऐसे काम। तो काले चने बन गए हैं, तो मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि मुझे कढ़ाई को साफ़ करना है, मुझे बनाना है सूजी का हलवा। और चलिए, आलू की सब्ज़ी उधर तैयार होती रहेगी हमारी, और इधर जो है मैंने एक तरफ गैस पे पानी रख दिया गर्म होने के लिए, और एक तरफ जो है मैंने चने का पानी, नमकीन सा पानी जो होता है ना, नमक वाला जो होते हैं चने, तो पानी डाल के नमक सा निकाल दिया ताकि मैं हलवे में डालूँ तो वो नमकीन सा ना लगे। तो चलिए, कंजका हो चुकी है, कन्या पूजन कर ली है। अब पूरियाँ कम रह गई थी, मैंने उतनी बनाई थी कंजका जितनी मुझे पूजनी थी, हमें पूजनी थी बाबा जी की कृपा से, उतनी ही मैंने पूरियाँ बनाई थी। और बाद में भी एक बच्चा आया था तो मैंने उनके लिए भी पूरियाँ अभी हाथों हाथ तल दी थी। तो चलिए, अभी जो है पूरियाँ सारी बना के रख देंगे, काम निपटाते हैं। ये देखिए, कन्या पूजन हो गई है। मैं आपको दिखा रही थी कि सारा सामान आधा आधा हो गया है, कन्या पूजन हो गई है। तो ये देखिए, टाइम हो रहा है 10:30 होने वाले। हमारी ना कन्या पूजन काफ़ी जल्दी हो जाती, लेकिन आज कहते हैं ना कि आज के दिन तो सब जो है बुकिंग करा के बैठे हुए थे, इसीलिए तो नंबर हमारा थोड़ा लेट आया। तो चलिए, चूड़ियाँ अभी नाश्ता पानी हमने नहीं किया है। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जिनके घर में नवमी पूजी जाएगी उनके घर तो उन लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और राम जी के जन्मदिन दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको एडवांस में कर देती हूँ राम जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए गाइस, मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। तो एक जो है मैं थाल नीचे भिजवा दूँगी, और नीचे मम्मी की जो हाउस हेल्पर है मैं उनको दे दूँगी, है ना। तो चलिए गाइस, फिर उसके बाद हम करेंगे नाश्ता पानी। सुबह से पानी भी नहीं पिया है, तो ये आ जाएंगे ना तो पीऊँगी पानी, क्योंकि हरजोत उसके पापा गए हैं स्कूल, क्योंकि आज हरजोत की PTM है, इसीलिए तो मैं नहीं गई हूँ। मुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना था घर को, इसीलिए तो आज के दिन तो नहीं छोड़ना चाहिए घर को अकेला। आज वैसे भी अष्टमी माता रानी का दिन है, तो इसलिए मैं नहीं गई, और मेरे पास सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं था। तो अभी जब आएंगे तो हम नाश्ता पानी करेंगे। सुबह से चाय पानी नहीं पिया, पहले पानी पियेंगे खूब सारा, और चाय बनाऊंगी, और अपना जो प्रसाद बनाया है प्रसाद हम खाएंगे। तो हरजोत को जो कंजका में प्रसाद मिला है ना गाइस, तो ये भी खा लेंगे हम लोग। तो चलिए गाइस, मिलती थोड़ी देर में। और गाइस,
चाय बन रही है। तो ये कोई 11 साढ़े 11 के बीच का टाइम होगा। ऑयल बचा हुआ है तो मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। और जो बर्तन है मैं शाम के टाइम ही मांजूँगी। फ़िलहाल तो हमने वो वाला खाना खाया था जो गाइस कंजका अभी में फ्री मिला होके था। बैठी हुई, तो रसोई का सारा काम पड़ा है करने के लिए। अभी हमने प्रसाद जो है, जैसे हरजोत कंजका में गया था ना, तो वो प्रसाद मिला था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो खा लिया था प्रसाद। और हरजोत ने तो चलो कंजका जैसे वो पूज रहे थे, बुला रहे थे, घर घर में जा रहा था, थोड़ा थोड़ा खा ही रहा था, तो और अपने घर में भी खा लिया। तो अभी तो वो जो है मस्त है, खा पी रहा है। और क्या कहते हैं, अभी नीचे दादी के यहाँ गया हुआ है, क्योंकि अब दादी कंजका पूज रही है उसकी, चाची और दादी मिलके। तो वो नीचे अपना बैठा हुआ है बच्चों के साथ। और अभी मैंने चाय पीऊँगी। अभी हम जो प्रसाद बनाया ना घर पे हमने, वो अभी हमने नहीं खाया है, हम बाद में खाएंगे। अभी फ़िलहाल भूख तो नहीं है इतनी। ये है कि हमने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चे ने हलवा खा लिया था। अभी पूरी सब्ज़ी हलवा सब खाने के लिए पड़ा है। मेरा तो अभी घर का जो खाना प्रसाद बना है वो भी खाना है। मैंने तो अभी नहीं खाया। हरजोत का थोड़ा सा बचा हुआ था तो खाया था मैंने। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। तो ये कह रहे चाय पी के चलते हैं गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे मत्था भी टेक आएंगे। रसोई का भी सारा काम पड़ा है करने के लिए, क्योंकि जब हम प्रसाद खाएंगे ना और बर्तन खाली होंगे तो हम ये रसोई का काम करेंगे, बर्तन धोना ये सब। ये तो शाम तक मेरा हो जाएगा, शाम तक भी कर लूँगी तो भी मेरा चल जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस चाय रेडी है, चाय पी के और हम गुरुद्वारा साहिब जी जाएंगे। और गाइस मैं ना एक कन्या देवी का प्रसाद भूल गई थी, तो नीचे वो आई हुई थी, सामने आंटी जी की लड़की हैं, तो अपनी भतीजी के साथ आई थी। तो मुझे हरजोत ने बताया कि नीचे जो है बुआ आई हुई है और वो छोटी सी गुड़िया आई हुई है। तो मैं उनका प्रसाद देना भूल गई थी, छोटी सी गुड़िया का, तो मैं देकर आई हूँ। तो चलिए गाइस, अपना थकावट से हो रही है। अब जब गुरुद्वारे होकर आने, भी हम गए नहीं है गुरुद्वारे गाइस, जाना है। तो अभी तो मैं नीचे प्रसाद देकर आई थी गुड़िया का, और बाकी मम्मी ने प्रसाद भिजवाया था थोड़ा सा, क्योंकि हरजोत जो कंजका में बैठा हुआ था नीचे, तो थोड़ा सा मम्मी ने और ऐड करके प्रसाद भिजवा दिया। तो वो रख कर आई हूँ रसोई में। अभी जो है प्रसाद हम जो है अभी 11:30 में ना, तो हम 2-3 बजे के करीब खाएंगे जो हमने घर पे प्रसाद बनाया हुआ है। तो अभी तो नहीं खाएंगे, तो और उस खाना खाने के बाद ही जो है मैं सारा काम निपटा दूँगी रसोई का। अभी तो कुछ नहीं कर रही, झाड़ू पोछा सुबह ही लगा लिया था। सुबह मैं 4 बजे, सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं। नहीं, 4 बजे उठी थी, 5 बजे उठी थी मैं उठी थी 4:30 बजे के करीब उठी थी मैं। हाँ, 4:30 बजे के करीब उठी थी मैं सुबह। तो सारा काम हुआ पड़ा है। कपड़े आज धोने नहीं है, कल धोंगी, थोड़े से कल धोंगी, थोड़े से परसों धोंगी, इस तरह से धोंगी। तो मूड हुआ तो शाम को भी धो लूँगी कपड़े, कुछ नहीं कह सकती। तो चलिए गाइस, इतनी बातें मैंने बैठ के आपके साथ कर ली है। हरजोत चलो। हम खा रहे हैं खाना, जो है प्रसाद जो बनाया था घर पे वो खा रहे हैं। तो ये 2 पूरियाँ बची हैं, तो ये अब खा लेंगे। तो हम लोग अब प्रसाद खा रहे हैं, ले चलते हैं दोनों पूरियाँ। तो ये देखिए हम खा रहे हैं खाना। और गाइस खाना खाने के बाद ना मुझे आ रही नींद, बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं तो सोऊंगी। और तो गाइस खाना खाने के बाद मैं सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ना खाना खाने से पहले से बहुत नींद आ रही है। सुबह 4-4:30 बजे से उठी हुई हूँ। वैसे तो 4 बजे से ही उठ रही हूँ मैं, लेकिन मेनली तो मैं 4:30 बजे उठी। बेड से नीचे तो मैं 4:30 बजे ही उठी हूँ। तो बर्तन रख देते हैं वहाँ पर, ये दूँगी सो के उठूँगी ना, जब कूड़े को पन्नी में डाली थी। मैं सोच रही हूँ किचन के लिए एक डस्टबिन लेकर आऊँगी, तो ये सही रहेगा। डस्टबिन आऊँगी किचन के लिए एक। तो जो फालतू बर्तन है वो मैं रख देती हूँ हाथों हाथ ही,
तो ये कुकर खाली करूँगी, खाली करने के बाद करूँगी। दूध उबाला था, 1 किलो दूध और है जो उबालना है, अभी आधे किलो दूध उबाला था। ये तो पानी वो है हम गरम, ये पानी हम गर्म करके रखते हैं ना, तो ये वो है, ये छानने वाला हो रहा है इधर भी, तो बोतलों में छानेंगे। चने इतने बचे हैं ये वाले, तो वो ये बर्तन करते रहेंगे खाली, तो रख देते हैं। ये फ्रिज में जाएंगे। ये देसी घी कटोरी में निकाल के रखा हुआ था, ये रोली है जो कि अब ऐसी हो गई है, तो डिलवे में जाएगी। और ये थोड़ा सा ये पूड़ी वाले बर्तन में, जिसमें पूड़ियाँ रखी हुई थी ना, उस वाले बर्तन में से निकले हैं, तो ये खा लेंगे हम। और हो गया। रिफाइंड ऑयल को रख देते हैं यहाँ पर। ये रिफाइंड ऑयल सरसों का तेल दोनों मिक्स हो गया। एक बार मैंने पकोड़े तले थे क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे ना, तो पकोड़े बनाए थे उनके लिए, पकोड़ा चाय, तो वही है। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना। खाना खाने के बाद आराम करेंगे। और गाइस हमने ना 2-2:30 बजे के करीब हमने घर का बनाया हुआ प्रसाद खा लिया था और हम सो गए थे खाना खाने के बाद। और उसके बाद जो है शाम के टाइम में ये सारे बर्तन पहले तो वॉश करूँगी जितने भी होंगे। और मैं चूड़ियों के बारे में बता रही थी कि हाँ जी, चूड़ियाँ ली थी पहली बार अष्टमी वाले दिन। वैसे तो मैं माता रानी की कृपा से मंदिर में चढ़ा कर आ जाती हूँ नवरात्रि की अष्टमी पर, लेकिन हमने अपने लिए भी ली थी, मम्मी के लिए ली थी, अपने लिए ली थी। और मम्मी का साइज़ थोड़ा बड़ा आता है, यानी मेरी सास का, तो इसीलिए मैं बड़ी खुश हो रही थी चूड़ियाँ पहनकर, क्योंकि मैं वैसे इतनी चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में या तो 2-2 चूड़ियाँ होंगी या फिर कड़ा होगा, इसीलिए मैं इतनी पहनती नहीं हूँ। और मैंने ये 2 दिन बाद में चूड़ियाँ उतार दी थी, 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी और मेरे को अजीब सा लग रहा था, इसीलिए। क्योंकि मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहन नहीं सकती ज़्यादा देर के लिए, मुझे हैवी सा लगता है हाथों में। तो चलिए हमारा सारे बर्तनों का काम हो चुका है, सारे बर्तन साफ़ कर दिए, रसोई साफ़ कर दी है। और ये काम करने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा किला जीत लिया, कौन सा किला फतेह कर लिया। तो चलिए कढ़ाई लोहे की जो है मैं हल्की सी गरम कर लेती हूँ और इसमें सरसों का तेल डाल के उसको वाइप कर देती हूँ टिश्यू पेपर से। तो चलिए अब मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किचन साफ़ करी थी एक दिन पहले, तो ये भी रह गई है रैक साफ़ करने के लिए, तो ये बाद में साफ़ करूँगी। चाय बना लेते हैं, शाम की चाय बन रही है और चीनी ख़त्म हो गई थी, तो पहले तो मैं चाय का काम निपटा देती, चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। और चीनी का जो है बॉक्स मैंने रिफ़िल कर दिया है जो है चीनी से, बड़े बॉक्स में चीनी डाल के रखती हूँ और फिर जब ख़त्म हो जाती है तो इस तरह से छोटे बॉक्स में चीनी ऐड करती रहती हूँ। और चलिए चाय बन रही है और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जो 2 बार दूध डाला था उसका मतलब ये था कि पहले वाला जो दूध था वो 1 दिन पुराना था और जो दूसरी बार दूध डाला वो ताज़ा दूध डाला था मैंने, इसीलिए। पानी पी लिया, थोड़ी सी प्यास लगी थी। और ये देखिए छलनी कितनी बढ़िया है ना चाय वाली, क्योंकि ना मैंने बर्तन मांज रखे थे तो सबसे नीचे दबी हुई है छलनी। मेरे पास 2 छोटे साइज़ में छलनी है चाय छानने के लिए। हम चाय पोनी बोलते हैं, चाय की छलनी भी बोल देते हैं, चाय पोनी ज़्यादा बोलते हैं। तो ये देखिए मैं आपको चाय पोनी दिखाती हूँ, ये देखिए यही कहीं आपको दिख रही होगी। तो मैंने कहा इतना बर्तनों में कौन नीचे तक जाके निकालेगा, बर्तनों में से जाके, तो मैंने ये चाय पोनी ले ली थी बड़ी वाली। और ये टिक नहीं रही थी तो मैंने गैस स्टोव पे इसको टिका रखी है। और देखिए चाय छानते हुए ना गिर भी रही है और बार बार उठा के देख रही हूँ कि कप भर ना जाए, क्योंकि पता नहीं चल रहा था इसमें कहीं बाहरी चाय आ जाए छानते छानते। ये बर्तन मैं चाय पीने के बाद मांजूंगी। और खाना कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि हमारा जो सुबह प्रसाद बना था वही हमारा बचा हुआ, तो हम वही खा लेंगे। और यही फ़ायदा होता है कि सुबह एक बार मैं खाना बना लो, रात तक फ्री हो जाओ। मैं वैसे भी नॉर्मल डेज़ में ऐसे ही करती हूँ। और चलिए, और चाय बन गई है, पानी पी लेती हूँ पहले सब फटाफट से सबसे पहले। और बिस्किट ले लिए हैं और चाय ले ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और आप सभी को राम जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम जी का जो है जन्म उत्सव है, और जो लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं, तो सभी पर राम जी की कृपा, सिया राम जी की कृपा बनी रही। ठीक है, तो चलिए जय राम जी की। तो अब जय सिया राम जी की। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। रोज़ डेली व्लॉग आपको दिखा करेंगे, रोज़ नहीं बना पाऊँगी तो 2 दिन में 1 व्लॉग तो आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय।